ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम की 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जाने का जिसकी खुद खबर गवाए। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। संसद में सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और सूत्र ये बता रहे हैं वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वहीं वो मुद्दा एसआईआर वाला, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव सुधार पर सत्ता पक्ष चर्चा कराने को तैयार है। चुनाव सुधार पर संसद में मंगलवार को चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से ही जान लेते हैं। पवन, क्या पक्ष विपक्ष में इस पर सहमति बन गई है? क्योंकि विपक्ष तो ये चाह रहा था कि पहले हर मुद्दे से एसआईआर का मुद्दा वो चुनाव सुधार के नाम पर ही सही, पर पहले चर्चा उसी पर हो। देखिए रोमाना, जिस तरह से लगातार एक डेडलॉक बना हुआ था पक्ष और विपक्ष के बीच में कि वो पहले एसआईआर पर चर्चा हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा हो या वंदे मातरम पर चर्चा हो, तो इसको अब डेडलॉक जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर के रूम में फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। तमाम जो पार्टियों के फ्लोर लीडर्स उस बैठक में मौजूद थे और उसमें ये कंसेंसस बन गया है कि पहले सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और वो सुबह 12 बजे के आसपास शुरू होकर और रात तक, जब तक सारे स्पीकर्स बोलते हैं तब तक वो चर्चा चलेगी और उस चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। क्योंकि लगातार, क्योंकि पिछली जब बीएससी की बैठक हुई थी, बीएससी की बैठक में ये तय हो चुका था वंदे मातरम मुद्दे पर चर्चा होगी, तो उसके चलते पहले सोमवार को वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके बाद में मंगलवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिस तरह से, क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा चाह रही थी, सरकार लगातार मना कर रही थी कि एसआईआर, चूंकि ये चुनाव आयोग का अपना एक दायरा है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में अब मंगलवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा कराने को सरकार भी राजी है और लोकसभा में आपको मंगलवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होते हुए दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सोमवार को वंदे मातरम पर, मंगलवार को चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर है, पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ किया गया है। देश में राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन हो गया है। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। पीएमओ की तरफ से यह कहा गया है, यह बदलाव महज प्रशासनिक नहीं, यह बदलाव सांस्कृतिक है। यह भी पीएमओ की तरफ से कहा गया है। तो ये जो बदलाव हुए हैं, ये नामों में जो तब्दीली हुई है, ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा विशाल से ही जान लेते हैं। विशाल, नाम में ये बड़ी तब्दीली और वो जो सांस्कृतिक चेतना है, जिसका श्रेय हमेशा मोदी सरकार को मिलता है कि जब से 2014 के बाद इस देश में मोदी सरकार बनी है, तभी से वो भारत की चेतना जागी है और उसी कड़ी में इन तब्दीलियों को भी जोड़कर देखा जाएगा। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए, और सबसे बड़ी खबर तो यही है, जो पीएमओ का नया परिसर होगा, जिसमें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री का घर शिफ्ट होना है, उसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। और इससे पहले अगर हम आपको बता दें, जो 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता है प्रधानमंत्री का जो मौजूदा सरकारी निवास है, उसे लोक कल्याण मार्ग रखा था, राजपथ को कर्तव्य पथ किया था। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि तमाम राज्यों में राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में ये दिखाई पड़ा है। और इसके साथ ही साथ जो नए यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों तरफ नए मंत्रालय बने हैं, उनका नाम भी अलग रखा गया है। इससे ये समझा जा सकता है कि जो भारत की संस्कृति है उसको जोड़कर सरकार आगे बढ़ रही है। और एक यहाँ पर टैगलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, सत्ता से सेवा, और इसीलिए ये तमाम तरह के नाम अब सरकार की तरफ से बदले जा रहे हैं। खासतौर पर पीएमओ का जो नया परिसर होगा, जो बनकर तैयार होने वाला है, वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। रोमाना, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पुतिन के दौरे से पहले भारत और रूस में एक बड़ा समझौता हुआ है। रूस से भारत को लीज पर मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। ये बड़ी खबर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली चक्र क्लास सबमरीन है और ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो भारत को रूस से मिलने जा रही है। इससे पहले 2012 वो साल था जब रूस से आईएनएस चक्र सबमरीन 10 साल के लिए लीज पर भारत ने ली थी। 2022 में
इस सबमरीन को वापस कर दिया गया। ये सबमरीन वापस रूस चली गई थी और अब बड़ी खबर यह है कि पुतिन के दौरे से पहले भारत और रूस में एक बार फिर से परमाणु पनडुब्बी को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। रूस से भारत को लीज पर मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली चक्र क्लास ये सबमरीन है। तो दूसरी बार परमाणु पनडुब्बी भारत को मिलेगी। इससे पहले 2012 में 10 साल के लिए रूस से आईएनएस चक्र सबमरीन भारत को मिली थी। 2012 से लेकर 2022 तक के लिए 2022 में उस सबमरीन को वापस भेजा गया और अब जब 4 दिसंबर 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उससे पहले भारत और रूस के बीच ये बड़ा समझौता हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक बार फिर वो परमाणु पनडुब्बी, पहले भी एक परमाणु पनडुब्बी 10 साल के लिए हमारे पास रही रूस से और फिर से ये करार पुतिन के दौरे से पहले। बिल्कुल रोमाना, ये जो भारत और रूस के बीच में जो सामरिक समझौता है, सामरिक पार्टनरशिप है, उसके तहत ही भारत ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है, क्योंकि भारत की जो सबमरीन है, अगर हम लोग देखें कि जो चीन है और पाकिस्तान है उनके मुकाबले देखेंगे तो काफी कम है भारत के पास। इसीलिए भारत ने, क्योंकि अपनी 3 परमाणु पनडुब्बी SSBN बना ही रहा है, लेकिन ये लीज पर लेने का फैसला लिया है, क्योंकि इस तरह की जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं, जो परमाणु संयंत्र से चलती हैं, ये कई हफ्तों तक जो है समुद्र में पानी के नीचे रह सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो डीजल इंजन की जो सबमरीन होती है उनको बार बार हर 24-48 घंटे के बाद बाहर आना पड़ता है, जिससे कि वो दुश्मन की निगाहों में आ जाती है। लेकिन जब इस तरह की पनडुब्बी मिल जाती है तो इससे किसी भी देश की जो समुद्री ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए भारत ने रूस के साथ ये करार किया है, जो जानकारी हमें मिली है वीपी न्यूज। तो ये जो लीज पर मिलेगी अब परमाणु पनडुब्बी, इसको मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार ये जो लीज पर अब मिलेगी भारत को रूस से पनडुब्बी, तो ये कब से कब तक के लिए मिलेगी और कब तक ये भारत को मिल जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए जैसे जो पहले आईएनएस चक्र थी 10 साल के लिए लीज पर ली थी, ये भी 10 साल के लिए लीज पर ली जा रही है, रशिया से ली जा रही है। और रशिया ने इस पूरी पनडुब्बी को बनाकर तैयार, क्योंकि रिफिट किया जा रहा है इसको, तो 2028 तक बनाकर देने के लिए कहा है कि 2028 तक वो भारत को मिल जाएगी। लेकिन भारत का ये कहना है कि क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी परमाणु पनडुब्बियों के जंगी बेड़े का, तो इसलिए इसको 2027 तक बनाकर दे दे। तो ऐसे में अब सबकी निगाह ये इस तरफ लगी होंगी कि क्या रशिया जो है 2027 तक भारत को बनाकर ये पनडुब्बी दे देता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि रशिया ने 2 जो जंगी जहाज हैं तामेल और तुशील, वो बनाकर दे दिए हैं। अब भारत के पास भारत और रशिया से कोई अब दूसरा कोई जंगी जहाज नहीं ले रहा है, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बी जो है ये अब बन रही है, वहां पर रिफिट हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है और ये 2027-28 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। अच्छा नीरज, इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण सैन्य करार भारत और रूस के बीच पुतिन की यात्रा से पहले, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? हाँ बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल रही है कि देखिए S-400 तो हमारे पास है ही, जो हम रशिया के इस्तेमाल करते हैं। 3 बैटरी, जो 3 यूनिट हैं वो इसकी आ चुकी हैं, लेकिन 2 जो अभी नहीं आए हैं, जिसके लेकर देरी हो रही है। उस दौरान तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत होगी, उसके बारे में कहा जाएगा जरूर कि उसकी डिलीवरी जो है जल्द से जल्द की जाए। 2026 तक देने के लिए कहा है, रशिया ने कहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो S-400 की जो मिसाइलें हैं जो दागी जाती हैं, उसके बारे में भी जो है बातचीत की जाएगी। 300 नई मिसाइल जो है खरीदने की बात चल रही है, जिसको लेकर प्रपोजल है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि 300 नई मिसाइलें जो हैं उनको रिप्लेनिश किया जाए, यानी कि जो S-400 की जो बैटरीज 3 अभी हैं वो। साथ ही बातचीत इस बात की भी है कि Su-57 जो स्टील्थ फाइटर जेट है रशिया का, उस पर भी बातचीत हो। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी नीरज आपके पास। देखिए भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अटूट है, हम सब जानते हैं। कई बार इसकी परख भी हो चुकी है और हर परीक्षा में ये दोस्ती की जो जोड़ी है वो वाकई में हर बार बेजोड़ साबित होती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान वो 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दोनों देशों की दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत रूस साझेदारी को लेकर भी नए आयाम यहां सामने आएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव का इस बीच बड़ा बयान आया है। भारत रूस व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक व्यापार बढ़कर $100 अरब पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
भारत रूस के व्यापार पर किसी तीसरे देश का असर नहीं, यह भी रूस की तरफ से कहा गया है। Trade volume for more than $63 billion. It's overall trade volume. It's quite significant, but the potential is much more higher. And we do hope that before 2030, we'll be able to reach a horizon of $100 billion. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, एक तरफ ये परमाणु पनडुब्बी वाला करार और उसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले जिस तरीके से दोनों देशों की दोस्ती और दोनों देशों की दोस्ती के साथ साथ जो समझौता है व्यापार का, उसमें कितना ज्यादा इजाफा हो सकता है, उसकी गुंजाइश को भी यहां पर रेखांकित किया जा रहा है। मतलब देखिए बिल्कुल रोमाना, और अब थोड़ी देर पहले ही मैंने पुतिन के प्रवक्ता की इस ब्रीफिंग को अटेंड किया है, जहां पर उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साफ तौर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है विशाल, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर जानकारी सामने आई है। इमरान खान की बहन को जेल के भीतर जाने की इजाजत मिल गई है। अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ था, इमरान खान जिनसे परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा था, पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, अब रावलपिंडी की अडयाला जेल और जेल के भीतर इमरान खान की बहन को जाने की इजाजत दी गई है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। इमरान खान को इजाजत दे दी गई है बहन से मुलाकात करने की, ये बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान से मिलने के लिए उनकी बहन जेल के भीतर गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज क्या जानकारी मिल रही है, कौन सी उनकी बहन जिनको भीतर जाने की इजाजत दी गई है, कितनी देर की इजाजत मिली है, अभी डिटेल्स क्या सामने आ रही हैं नीरज? बिल्कुल रोमाना ये जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान से आ रही है कि जो इमरान खान की बहन है, उज़्मा खातून बहन का नाम है रोमाना, उनकी जिनको मिलने की इजाजत दी गई है अडयाला जेल में दी गई है, क्योंकि पिछले हम देख रहे थे कई महीनों से जो है इमरान खान से उनका परिवार नहीं मिला था, उनके समर्थक भी नहीं मिल पा रहे थे और उसको लेकर अफवाहें उड़ रही थी। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि जो इमरान खान को जेल के अंदर उनकी बहन को इजाजत दी गई है, अब से जल्द ही माना जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है कि जल्द ही जो इज़्मा खातून है, आपको याद होगा कि इज़्मा खातून ने ही एबीपी न्यूज से कहा था कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो आई थी इंडियन मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी, एबीपी न्यूज से भी की थी, उन्हीं को ये इजाजत दी गई है कि वो जाकर अपने भाई से, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से वो जाकर जेल में मिल सकती है, उनका हालचाल जान सकती है कि आखिरकार किस स्थिति में है इमरान खान। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल का रुख करेंगे हम और विशाल से जरा जानते हैं। विशाल, जो परिवार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि साहब अदालत का आदेश है और अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाले हैं, तो फिर ये जो मुलाकात संभव हो पा रही है, अब जो इजाजत दी गई है इमरान खान की बहन उज़्मा खानम को इमरान खान से मुलाकात करने की, क्या ये अदालत के आदेश के जरिए रास्ता बना है या फिर वो जो दबाव की रणनीति इमरान खान के परिवार, पार्टी, समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने अपनाई, उसकी वजह से ये रास्ता बन पाया? विशाल, देखिए रोमाना, ऐसा लगता है कि ये दोनों ही वहां पर काम कर रहा है। एक तो जो इमरान खान के परिवार, उनके समर्थक और पार्टी के दबाव, लगातार उनकी मांग थी, और दूसरा अदालत का जो आदेश था, और अब उसके तहत ही इमरान खान की बहन को इमरान खान से जेल में मिलने की इजाजत दी गई है। लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हो चुके हैं, वहां पर जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड कही जाती है वो पूरी तरह से कैसे चरमराई हुई है। सेना वहां पर सब कुछ तय करती है और अदालत के आदेश के बावजूद भी परिवार बार बार ये कहता रहा कि इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि सेना ही पूरा वहां पर कंट्रोल करती रही है और पाकिस्तान का असली चेहरा वहां पर खुद ब खुद सामने आता रहता है। और अब इमरान खान की बहन को इमरान खान से मिलने की इजाजत मिली है और तमाम तरह के जो अफवाहें चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे इमरान खान को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, जो कि पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट है, उसका चेहरा समय समय पर सामने आता रहता है। उसका असली चेहरा एक बार फिर इस पूरे प्रकरण के दौरान सामने आया है। जल्दी से नीरज का रुख करती हूँ और नीरज से जानते हैं, नीरज, क्या परिवार से सिर्फ एक बहन को ही अभी जेल के भीतर, अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई है? क्या है डिटेल्स? क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी बहनों में तो चाहे अलीमा खानम हो, नौरीन नियाजी हो, सबकी तरफ से सड़क पर बैठकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, मांग की जा रही थी, लेकिन सिर्फ एक बहन को इजाजत दी गई अंदर जाने की। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। जो एक बहन है, जो उज़्मा खातून है, उनसे ही मुलाकात करने की इजाजत दी गई है और लोगों को, समर्थकों को नहीं दी गई है। और ये इजाजत भी इसलिए दी गई है क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है, सेना है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है रोष था लोगों में। खासतौर से जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उस पर बहुत ज्यादा रोष था। इसीलिए जो जेल प्रशासन ने वो इजाजत दी है उज़्मा खातून को, जो इमरान खान की बहन है। अभी जो जानकारी मिल रही, सिर्फ एकमात्र उनकी जो एक अकेली जो उनकी जो मिलने के लिए की इजाजत दी गई है, तो उज़्मा खातून बहुत जल्द ही ये माना जा रहा है कि आज ही जो है वो अडियाला जेल जा सकती है इमरान खान से मिलने के लिए। विशाल के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलेंगे। इस बीच विशाल, वो जो पूरी रणनीति अपनाई जा रही थी इमरान खान के परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों की ओर से, उसका असर क्या देखने के लिए मिल रहा है? क्या वो घेराबंदी अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक की जो कही गई थी इमरान खान के समर्थकों की तरफ से, अब उसमें कुछ नरमी देखने के लिए मिल रही है क्या? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इसी खातिर अब इमरान खान की बहन को परमिशन मिली है कि वो इमरान खान से जेल में जाकर मुलाकात कर सके। वो अकेले इमरान खान से मुलाकात कर पाएंगी और आखिरकार ये पता चल पाएगा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जेल में क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि तमाम तरह की खबरें अब तक सामने आ रही थी। तमाम तरह की इमरान खान से जुड़ी छोटी छोटी सूचनाएं बाहर आ रही थी कि इमरान के साथ ये हो गया, इमरान के साथ वो हो गया। अब जब इमरान खान की बहन इस वक्त उनसे मुलाकात करेंगी थोड़ी देर बाद आज, तब जाकर और तस्वीर साफ होगी कि इमरान खान की हालत और जो कुछ चीजें, जो कुछ बातें उनसे जुड़ी हुई जेल से बाहर आ रही थी, उसमें सच्चाई कितनी रही है। और अब इमरान खान की बहन उनसे मुलाकात करेंगी। लेकिन रोमाना, यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ये सारे घटनाक्रम बयां करते हैं कि किस तरह से बहुत बुरे हैं, बहुत खराब है। आतंकवाद को हमेशा बढ़ाने वाला पाकिस्तान इंटरनल मामलों में भी पूरी तरह से फेल है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था इमरान खान को लेकर, कहां है इमरान खान, किस हाल में है इमरान खान, आशंका जो परिवार की तरफ से जताई जा रही थी, विरोध की चेतावनी जो परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी थी, अब आज उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इमरान खान की एक बहन को प्रशासन की तरफ से इजाजत दे दी गई है अडियाला जेल के भीतर जाकर इमरान खान से मुलाकात करने की। और अब बात संसद में पालतू कुत्ते को लेकर मचे सियासी घमासान की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कल उस वक्त हुई जब कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची थी। इसी को लेकर पूछे गए सवालों का उन्होंने जो जवाब दिया, दरअसल विवाद उस पर हो गया। और अब आज बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं रेणुका चौधरी का, ये पेट डॉग, पालतू कुत्ता। इसी गाड़ी से कल रेणुका चौधरी संसद भवन परिसर पहुंची और उनका जो पालतू कुत्ता है वो भी गाड़ी में मौजूद था। हालांकि कुत्ता गाड़ी से बाहर नहीं निकला, लेकिन इसको लेकर सवाल जब पूछा गया तो रेणुका चौधरी ने बयान विवादास्पद दे दिया। इसी के बाद अब सियासत गरमाई हुई है। तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बाकायदा आज बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राहुल गांधी का भी बयान इस मुद्दे पर सामने आ गया है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्या कुत्तों को यहां आने की इजाजत नहीं है? मुझे लगता है कि आजकल भारत में इन्हीं चीजों पर चर्चा हो रही है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। बेचारे कुत्ते ने यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। the same statement. If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed in preservative. Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets. No? Maybe pets are not allowed. Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. तो राहुल गांधी ने तो बयान दिया। बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर आज निशाना साधा गया और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डेमोक्रेसी नहीं, डॉग पर चर्चा करती है। जो संवैधानिक अधिकार है उसको किस प्रकार बचाया जाए, उन सब पर चर्चा करने की बाद उसके बाद ही कोई नियम बनते हैं, बात अलग है।
कि ये ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी ना तो अपने आप को शायद स्टेक होल्डर सोचती है, ना समझती है और ना इस पे डिबेट और डिस्कशन करना चाहती है, तभी ये पार्लियामेंट से उठकर भाग जाती है। पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे दुख है इस विषय का। उधर पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बड़ी खबर। इमरान खान की बहन को उनसे मिलने की इजाजत दे दी गई है। इमरान से मिलने के लिए उनकी बहन जेल के भीतर गई हैं। मुलाकात के लिए जेल के अंदर गई हैं इमरान खान की बहन उस्मा खानम। ये जानकारी आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। इमरान खान को लेकर लगातार सियासी उबाल। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इमरान खान से मुलाकात करके जब बाहर आएंगी अडयाला जेल से उस्मा खानम, तो मीडिया से भी वो बातचीत करेंगी। ये अपडेट सामने आ रहा है। उस्मा खानम इमरान खान की बहन है, पेशे से डॉक्टर हैं। इमरान खान से मिलने की उन्हीं को इजाजत दी गई है। अडयाला जेल के भीतर वो चली गई हैं। आज इमरान खान के परिवार और पार्टी की तरफ से बड़ा आह्वान किया गया था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, परिवार पीछे नहीं हटेगा, पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। इसकी तैयारी पीटीआई ने बड़ी की थी। अडयाला जेल की घेराबंदी से लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक की घेराबंदी की पीटीआई की तैयारी थी और ऐसे में सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है। इमरान खान की एक बहन उस्मा खानम को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि उस्मा खानम अडयाला जेल के भीतर गई हैं जहां इमरान खान को रखा गया है और वो इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं। अब पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि जब उस्मा खानम इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आएंगी तो फिर मीडिया से वो मुखातिब होंगी और मीडिया को वो अपडेट देंगी इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि रूस और भारत के बीच परमाणु पनडुब्बी को लेकर बड़ा करार हुआ है। ये तो पुतिन के आने से पहले का एक धमाका है और पुतिन जब आएंगे तो कई बड़ी डिफेंस डील्स और हो सकती हैं, लेकिन उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। इस बीच इसी को लेकर नौसेना प्रमुख का एक बयान आया। उन्होंने कहा पुतिन के भारत दौरे से यूएस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रूस अमेरिका के साथ हमारी सैन्य कूटनीति चलती रहेगी। नीरज राजपूत दिस साइड फ्रॉम एबीपी न्यूज। रूस के राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है और हमारे क्योंकि संबंध सामरिक संबंध रहे हैं, रशिया के साथ रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में हमने देखा महीनों में कि अमेरिका की तरफ से इन संबंधों को लेकर, रक्षा संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति खड़ी की जा रही है। और क्योंकि अमेरिका भी हमारा डिफेंस कोऑपरेटिव पार्टनर है, तो क्या ऐसे में क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है भारतीय नौसेना की, उस पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? आपकी राय हम लोग इस पर जानना चाहते हैं। I think India takes great pride in our strategic autonomy. It has been articulated at the highest level of leadership, at the ministerial level, and we have the capacity to work with everyone on issue-based convergences. I was in Indo-PACOM about maybe 10-12 days back, 15 days back, and there was, and also in DC in Pentagon, there was no question asked about Russia from me. Nil, zero. So I think people understand the requirements of each country as to what is to be done. Till time it is not bringing some, we are working at inimical purposes. I think countries are mature enough to understand that. So military diplomacy has a role to play, and our personnel are going, senior leadership are visiting all the countries you have named, and doing what they're supposed to do. That is the kind of platforms which we are supposed to get from there, the equipment, and also the exercises. So you can be rest assured that I think we are capable enough to deal with all our foreign partners. खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बरेली में मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर के बाद हिंसा हुई। अब उसके करीबियों पर एक्शन चल रहा है, जिसके तहत तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के बारात घर पर प्रशासन की टीम पहुंची और वहां बुलडोजर वाला एक्शन अंजाम दिया। बुलडोजर के पहुंचते ही बारात घर के मालिक के घर वालों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर गरजा बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। गुड मैरिज हॉल
और ऐवान फरहत बारात घर पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। जैसे ही यहां बुलडोजर के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो बारात घर के मालिक के घर वाले प्रशासन की टीम के पास पहुंचे, बारात घर को ना तोड़ने की मिन्नतें करने लगे। बारात घर के मालिक पर आरोप है कि वो मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई। वहीं जिस तरह से बारात घर के मालिक के घर वालों ने विरोध किया, उसकी वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन भी रुका रहा, लेकिन हालात सामान्य होते ही प्रशासन ने कार्रवाई की, बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और इस समय एसपी सिटी मनोज पारिक जी हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहेंगे किस तरीके की कार्रवाई है? यहाँ थाना बरादरी क्षेत्र में सोफिक टोला यहाँ पर जगह है, यहाँ पर अवैध निर्माण डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर है, एसएचओ यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर है, प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और नियम के अनुसार यहाँ पर पूरी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 26 सितंबर के तौर पर देखा जाए, ये जो कार्रवाई है ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अवैध निर्माण पर की जा रही है और इसमें जो एसओपी है, जो नियम है, उनके अनुसार यहाँ पर नोटिस दिए गए और जो भी इसके अंदर एसओपी रहता है, जो नियम रहते हैं, उनके अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। आपके एसपी सिटी मनोज पारिक का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई बीजेपी की है। कैमरामैन अजय के साथ नजदीक मनोहर, एबीपी न्यूज़, बरेली। तो बरेली में लखनऊ दिल्ली हाईवे के नकटिया पुल के पास एक बच्चे का भी शव मिला था, जिससे सनसनी फैल गई थी। बच्चे का शव बक्से में बंद था, उसे पुल के पास फेंक दिया गया था। अब ये सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल्स ले लिए हैं, मामले का खुलासा हुआ है। 4 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस आसपास में रहने वालों से पूछताछ कर रही है। हाईवे किनारे शव मिलने के बाद पुलिस टीम ने कई बार घटनास्थल का भी दौरा किया। इस पूरे मामले में जल्द खुलासा होने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बच्चा कौन है, इसकी शिनाख्त को लेकर पुलिस कुछ नहीं कह रही। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंचा। इसमें एफआईआर पंजीकृत करा दी गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया है घटना के अनावरण हेतु। जो बच्चे का शव है उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में आज सुबह एक इमारत में आग लग गई, हड़कंप मच गया। इमारत में लगी आग तेजी से भड़की और इसके बाद इमारत पूरी धुएं से भर गई। धुएं का गुबार इमारत से बाहर आता भी दिख रहा था। इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग शारदा नगर पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने जो इमारत है वहीं लगी। इस पर लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे आग लगने के बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग दहशत में आ गए। आग लगने की जानकारी जब दमकल कर्मियों को दी गई तो मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की मशक्कत करती दिखी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी, ऐसा अंदाजा शुरुआती जांच में लगाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।